नीट 2024 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर कोई भी एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है और सर्कल में जब मोशन कर रहा है तो इसमें से कौन ऐसी क्वांटिटी होगी जो बदलेगी या कांस्टेंट रहेगी। इन चारों में से हमें एक ऑप्शन बताना है। तो देखो, जो स्पीड है, स्पीड तो खैर यूनिफॉर्म हो सकती है एक सर्कल के अंदर, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये बता दूं तो वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर quantities and maintain both magnitude and direction। इसीलिए सर अगर ये एक सर्कल में मूव करेगी तो इसका वेलोसिटी लगातार चेंज होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन लगातार बदलेगी। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है अगर एक चीज भी बदलता है तो वो उसका पूरा वैल्यू बदल जाता है। वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी जब वी सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करेगी या सर्कल के अंदर मूव करेगी तो ये कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है both the nature, magnitude and with the direction। दूसरा नंबर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो आप खुद बताइए, अगर वेलोसिटी बदलेगा तो हम जानते हैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होता है, डी v वेक्टर अपॉन डी। अगर इस सर्कल के अंदर वेलोसिटी लगातार बदलेगी तो बताइए एक्सीलरेशन भी तो चेंज होगा, यानी ना कांस्टेंट वेलोसिटी होगा और ना कांस्टेंट क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। In the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। In circle motion के अंदर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पॉइंटिंग होता है, लेकिन लगातार वेलोसिटी चेंज होता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती, तो इसका भी हम कर दें, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेरिंग एक्सेलरेशन वेरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो बताइए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 4 नंबर पे है कि वेरिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी तो वेरी करेगा क्योंकि लगातार डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज होता है और हर लगातार डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये भी क्या होगा, बदलेगा। और ये बदलेगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो बताइए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी के बराबर क्या होगा, फिर से dv वेक्टर अपॉन dt, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये भी क्या चेंज होगा। सो इन द सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी हमेशा बदलती रहती है, जिसके कारण एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी है बोथ द नेचर मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन। if we change the one quantity, then the other quantity also will be changed due to the pointing vector move towards the center। So focus on the 4 parameter in which only varying the velocity or velocity varying or the varying the acceleration। So answer should be D।